वेलकम एवरीवन टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। इस रिजल्ट के ज़माने में जब सबके रिजल्ट आए हैं क्लैट के बच्चों के, आप देख रहे हो, तो बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं हमारे जो इस साल क्लैट का एग्ज़ाम देंगे और अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं। आप लोग जब इस बार क्लैट दोगे तो देर आर सम थिंग्स, कुछ बहुत ही कॉमन सवाल जो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हो भी, नहीं भी हो, एलपीटी का पार्ट हो, नहीं भी हो, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम सबके लिए बहुत कॉमन है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करते हैं, पांचों सब्जेक्ट कैसे करते हैं, जीके कैसे कवर की जाती है। अब हम लोग या फैकल्टीज या स्टाफ आपको कितना भी अलग अलग तरीकों से बता दे कि कोई सब्जेक्ट या किसी चीज को कवर करने का क्या तरीका है, लेकिन आप ही के भाई बंधु जो पिछले साल बस आपसे 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप ही जैसे सफर में थे, आप ही जैसी परेशानियों को झेल रहे थे, उन लोगों के मुंह से सुनना ये चीज थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे जैसे लगते हैं हमको, है ना। तो इसी कड़ी में लॉ प्रेप के एक और टॉपर से आज आपकी बात कराते हैं। हमारे टॉपर का नाम है यश जरवाल, और यश एनएलएस जाने वाले हैं साल 2025 का क्लैट देने के बाद। तो यश भी आप ही की तरह लॉ प्रेप के एक स्टूडेंट रहे हैं, और यश ने भी काफी मेहनत से अपना ये एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं या और कोई कितना भी बताएं, आज आज यश के ही मुंह से सुनते जानते हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या कैसे किया, और थोड़ी बहुत भी अगर कुछ हम उससे सीख पाए, कुछ काम करके अपने जीवन में ढाल पाए, तो आप लोगों के लिए मदद होने वाली है। तो सबसे पहले वेलकम यश। यस सर। कैसे हैं आप? कैसा है ये एक्सपीरियंस, सर फीलिंग? मैं सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मतलब बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। इससे ज्यादा क्या ही मांग सकते थे अब भगवान से। यस सर, डेफिनेटली। चलो, बहुत बढ़िया यश, कॉन्ग्रेट्स है आपको, आपका तो जीवन आगे का सुधर गया। पर हमारे जो लॉ प्रेप के व्यूअर्स हैं उनको आप अपनी तरफ से, सबसे पहले मैं कुछ भी पूछूं उससे पहले आप अपना एक छोटा सा मैसेज प्रेपरेशन रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड देना चाहो तो वो दे सकते हो स्टार्ट करने के लिए। सर प्रिपरेशन रिलेटेड तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जर्नी बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, और इसको एकदम मतलब बहुत ही काम माइंड से हमें करना चाहिए। और क्लैट ज़्यादा टफ नहीं है, तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हार्ड वर्क करो तो कोई भी निकाल सकता एक वर्ड आपने यूज किया और वो वर्ड बहुत सही था, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा और एक्सपेंड करें। आपने एक चीज बोली कि ये जर्नी है, और अगर इस जर्नी को आप कंसिस्टेंटली डील करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा क्लैट का पेपर। बच्चों की प्रॉब्लम पता है आपको क्या होती है? आपको तो चलो पता ही है, आपको मुझे पता ही है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर दूसरे तीसरे मॉक के बाद हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या कवर कर चुके हैं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी 1 साल की जर्नी है, और अगर हम इस जर्नी के अप्स एंड डाउन्स को टैकल कर लेंगे तो क्लैट बहुत आसान है। तो उस चीज को थोड़ा और आप बच्चों को बताओ कि ऑब्जेक्टिवली मॉक्स पे ध्यान ना देके जर्नी में खुद को सुधारने पे कैसे ध्यान दें। हाँ सर। सर मार्क्स कम ज़्यादा तो होते रहेंगे सर, मेरे भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते थे। पर इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप मॉक एनालिसिस करें और मेन फोकस अपना क्लैट पे रखें, ना कि मॉक्स पर। मॉक्स बस आपको मतलब एज अ प्रैक्टिस देने हैं, और हर मॉक के बाद आपको देखना चाहिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करके आपको हर मॉक में ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके एकदम से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, पर ग्रेजुअली चेंज आएगा। चलो, यही वाली बात मैं भी स्टूडेंट्स को काफी कहता हूँ, अब आप कह रहे हो तो शायद ज्यादा मान लेंगे। बट हाँ, बात यही है, घूम फिर के जनरल टिप जो आप सभी के लिए भी सीखने वाली बात ये है कि मॉक्स आर अ प्रैक्टिस टू स्कोर मार्क्स इन क्लैट। मॉक्स का पर्पस हर मॉक में नंबर लाना नहीं है। तो यश, एक चीज आगे बढ़ने से पहले, आपको भी ये चीज पता होगा कि जब हम क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, जीके को लेके बहुत ही बड़ा एक हवा हमारे दिमाग में रहता है। हमें लगता है पता नहीं जीके कैसे कवर होगी, इतनी सब कुछ होता है। 28 नंबरों के लिए हम दुनिया की सारी जीके कवर करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम यूपीएससी भी कर लें, हम दृष्टि भी कर लें, हम पता नहीं क्या क्या कर लें। हम जीके में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो यस कितना सही है और कितना गलत है उस पर आप थोड़ा सा अपने जूनियर्स को बता दो। सर, मेरे हिसाब से बच्चों की मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि मॉक में उनके जीके में मार्क्स नहीं आते, और मार्क्स मेरे भी नहीं आते थे। पर एक बात समझनी होगी हमें कि जो मॉक की जो जीके होती है, वो आपकी जीके, आपको उसको ऐसे नहीं देखना कि हमें उसमें स्कोर करना है। आपको उसको एज अ जीके का सोर्स देखना है।
हम्म। वो वो मॉक में है इसलिए ताकि वो आपको कुछ नई चीजें बताए जो आपने पहले से ना करी हो, यूपीएससी वगैरह पर। मेरे को एक टाइम पे पता चल गया था कि ये फिजिबल नहीं है, तो मैंने अपने सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखे थे, जैसे कि क्लैट एक्सप्रेस हो गया, फैकल्टी नोट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, और जैसे कि मैंने बताया मॉक की जीके। तो हाँ। चलो, तो पहली चीज हम हमारे स्टूडेंट्स को ये जरूर बता सकते हैं कि मॉक्स को एज अ प्रैक्टिस लिया करो, और दूसरा, जब जीके की बात है तो जितना लिमिटेड सोर्सेज रखोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे कल को एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर करते हुए। अच्छा, आप, क्योंकि आप, अच्छा, आप स्कूल के साथ प्रेपरेशन में थे या फिर आप डेडिकेटेडली प्रेपरेशन कर रहे थे? स्कूल के साथ, मैंने तो स्कूल सबसे के ज्यादा साथ ही प्रेफर किया था। ये यही प्रॉब्लम है यश, कई बच्चे ना ये बहुत ही ज्यादा मन में बिठा लेते हैं कि शायद स्कूल के साथ प्रेपरेशन करना मुश्किल है, या फिर हो ही नहीं सकता टाइम मैनेज। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत कॉमन इशू है। मैं आपसे कुछ डिटेल में बात करूं उससे अच्छा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनरल जनरल बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उन पे बात करते हैं। तो हमने मॉक्स पे कर ली, जीके पे कर ली, टाइम मैनेजमेंट विद स्कूल पे आपका क्या ओपिनियन है, कि क्या वो हो जाता है या फिर जेन्युइनली थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है? ये सब मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तो मेरी जर्नी में स्कूल को बिल्कुल साइड में रखा था। मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी क्लैट को दी थी। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब हाँ, डेफ़िनेटली आप थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ही होना चाहिए, और जैसे मतलब क्लैट के बाद भी बोर्ड्स के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, तो ईज़िली आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो क्लैट के जो पहले 3-4 महीने होंगे उसमें तो आपको बिल्कुल ही मतलब क्लैट पे फ़ोकस करना है, स्कूल को साइड में रखना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको क्लैरिटी पूरी थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड। मुझे भी ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आसान रहता है चीजों को करना। तो ये क्लैरिटी होना कि स्कूल साइड में ही है, और बार काउंसिल का रूल है कि 45% में भी लॉ स्कूल मिल ही जाएगा, उस रूल को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा के, ऐसा नहीं है कि 45% ही लाओ, लाने को तुम 100 भी लाओ, पर कहीं ना कहीं वो रूल है तो उसे थोड़ा सा यूटिलाइज तो हमें कर लेना चाहिए। फॉर द इनिशियल टाइम क्लैट पे ही ज्यादा फोकस रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ यश, अब आप बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो क्या, अभी तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बट हाँ, अ ग्रेट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट 5 years। बहुत ही एक अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रोथ आपकी होने वाली है। हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहो एस्पिरेंट्स को, कि क्या चीज़ों को ज़्यादा सोचना है, नहीं सोचना है, जो भी आप अपने मन से कुछ बताना चाहो, एक बार ज़रूर आप बच्चों को बताओ। हाँ सर, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था सर, मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो, और इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम मतलब चिल माइंड से देना है। जर्नी को एंजॉय ज़्यादा करो और सीखने बस पे यही कहना ध्यान था दो, है सर। ना? ठीक है यश, ऑल द हाँ। बेस्ट। लॉ प्रेप का भी आपने बहुत ही अच्छा नाम किया है। आप कल को एनालिस्ट जाओगे और वहां पे बताओगे कि हाँ लॉ प्रेप से आए हैं, तो लॉ प्रेप का कंट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली आपकी प्रेपरेशन में रहा ही है, आपकी मेहनत ऑब्वियसली ज्यादा है, बट हाँ, फैकल्टी से गाइडेंस वगैरह मिल पाना, क्लैट एक्सप्रेस का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कहते हैं जीके के सोर्सेज लिमिटेड रखो। तो अपने लॉ प्रेप के एक्सपीरियंस के बारे में भी आप अपने फाइनल वर्ड्स एक बार कहना चाहो, कि लॉ प्रेप ने आपकी किस तरीके से कितनी हेल्प करी, या फिर क्या एक्सपीरियंस था आपका लॉ प्रेप के साथ? सर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल तो मेरी जर्नी में लॉ प्रेप का ही था। और इससे जीके के मटेरियल्स नहीं, हर सब्जेक्ट के मटेरियल्स बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं लॉ प्रेप के, और फैकल्टी भी मतलब जब भी आपको डाउट हो आप कभी भी जा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और मटेरियल हो गए जैसे कि क्लैट एक्सप्रेस हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, और खासकर मॉक्स, मॉक्स बेस्ट है, लॉ प्रेप के मॉक्स बेस्ट है। आई कैन वाउच फॉर इट टू यश, अपने टाइम पे मेरे भी बहुत काम आई हुई चीजें हैं ये। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपको, आपके आगे की जर्नी के लिए। आपने बहुत इंस्पायर किया है हमारे स्टूडेंट्स को, और आपका एक बहुत ही बहुत धन्यवाद हम लॉ प्रेप की तरफ से देंगे कि आपने अपनी मेहनत और हमारी आपके साथ मेहनत उसको रंग लाया। और आशा करता हूँ आप जीवन में अच्छा करते रहो, लॉ प्रेप में मिलते रहो, बच्चों को जहां मिले उनको अपने तरीके से गाइड आप करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू यश।